तो भाई हर एक लड़के का ना ड्रीम होता है कि उसके बेडरूम में एक ऐसा गेमिंग सेटअप हो जिसमें बड़ी स्क्रीन हो और उसमें वो आराम से 4K लेवल की मस्त गेमिंग कर सके, चाहे वो प्ले स्टेशन हो, एक्सबॉक्स फैन हो, कुछ भी हो, पर टीवी मैटर जरूर करता है। तो मेरा भी ऐसा ही एक ड्रीम था जो भाई आज फाइनली फुलफिल हो चुका। पिछले 1.5 साल से इस सेटअप पे मेहनत चल रही थी, आप देखोगे इस वीडियो में आगे। हमने यूज करा है सोनी का 85 इंचज का 4K 120 हर्ट्ज वाला टीवी। बहुत महंगा टीवी है बट भाई क्या गेमिंग करवाता है, क्या मतलब ओए होए मजे आ जाते हैं। और ये पूरा कैबिनेट बनवाया जिसके अंदर हमने सारे कंसोल रखे हैं, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 भी। तो सारे के सारे कंसोल इसके अंदर है। बट थोड़ा सा भाई पास्ट में चलते हैं 1.5 साल पहले, कि ये जब पूरी फ्लोर नई बन रही थी ना, तो उस टाइम पे कैसा सिस्टम था यहाँ का, मतलब क्या क्या मेहनत लगी है इस सेटअप के पीछे। क्योंकि आपको यहाँ क्लीन लुक दिख रहा होगा, एक भी वायर नहीं है ओपन में कहीं भी, सारे कंसोल अंदर है। एयर वेंटिलेशन कैसे हो रही है, गर्म तो नहीं होंगे कंसोल क्योंकि ये बंद है सब कुछ। तो वो सब आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलो 1.5 साल पहले चलते और देखते हैं क्या काम धाम हुआ है यहाँ। बाकी यहाँ से है जी बेडरूम का स्टार्टिंग, काफी रोशनी आ रही होगी सामने से। पूरा का पूरा भाई बेडरूम है, मतलब कि आप मोटा मोटा देख लो। बालकनी जहां से शुरू हो रही है ना ये पिलर, उससे उधर बालकनी है, इससे इधर बेडरूम है। तो ये पूरा पिलर से लेके यहाँ तक अराउंड 23 फीट है भाई, 23 फीट चौड़ा। और वहां से आप देखोगे वहां से यहाँ तक तो लगभग 18 या 19 फीट है। तो भाई काफी बड़ा है, 23 बाय 20 का मतलब आप समझ लो। इसको भी आप पूरा एक हॉल घोषित कर सकते हो, बेडरूम नहीं है। बट मेरे को हमेशा से भाई बड़ा ही बेडरूम चाहिए था, छोटे में मजा नहीं आता। मतलब बेडरूम ऐसा हो अंदर ही अपना टेबल हो, वर्क स्टेशन हो, ठीक है, अलमीराज भी बड़ी बड़ी हो, फिर सोफा भी लगा हो एक बैठने के लिए, और बेड भी बड़ा सा हो, टीवी यूनिट बड़ा सा हो। 86 इंच का टीवी लगा रहा हूँ, सोनी का लिया भाई, खतरनाक लेवल का, मजा आ जाएगा गेमिंग का। 120 FPS वाला, 120 हर्ट्ज सॉरी। हाँ, तो बेडरूम कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई। इस दीवार पे बहुत मेहनत लगी है, जब ये रेडी हो जाएगा ना तब आपको बताऊंगा क्या करा है यहाँ पे। बहुत ही इनसेन वर्क हुआ है। थोड़ी सी क्लिप मैंने ली थी, आपको मैं डलवा दूंगा तो देख लेना भाई। इसके लिए मेहनत ये यहाँ ना टीवी पैनल बन रहा है भाई। देखो कुछ इस तरह से ये वाली वॉल पूरी बन रही है। कितने ये आप जो ब्लैक बॉक्सेस देख रहे हो ना भाई, ये सारे स्विच एंड सॉकेट्स है, और साथ में इनमें से स्पीकर की, वूफर की ऐसे, और जो AVR है उन सब की केबलें ढोड़ेगी दीवार के अंदर, यानी कि बाहर क्लीन लुक आना चाहिए पूरा, इसलिए इतने सारे छेद हो रहे हैं। फाइनल लुक में आप देखना भाई ये सब करवाने का क्या फायदा होता है। लग रहे हैं ना तगड़े। इस सब के रूट प्लानिंग में भाई बहुत दिमाग खराब हुआ, ड्राइंग बनानी पड़ी। और ये जो साथ में हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया, इन्होंने भी मतलब इनका भी दिमाग खराब हो गया होगा देख के कि क्या हो रहा है। ये है भैया, सही बात है कह रहे दिमाग फेल हो गया था। पर अब ये देखो भाई, ये पूरा जब अंदर फिट हो जाएगा ना तो एकदम मस्त। तो जी आज फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद ये जो टीवी पैनल वाली वॉल है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सारे बक्से लग गए, सारे पाइपें लग गई, अलग अलग पाइप है अलग अलग चीजों के लिए। जैसे ये मोटी वाली 1.5 इंच है, 2 इंची है, 1.5 इंची की पाइप में चलेगी हमारी HDMI केबल। जैसे यहाँ पे अगर प्ले स्टेशन रखा जाएगा इस कैबिनेट में तो उसकी केबल यहाँ से सीधा टीवी के पीछे, मतलब ओपन में कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर ये जो आप देख रहे हो 3 इंची की पाइप, इसमें भाई जो मेरा यहाँ पे AVR लगेगा ना पूरे होम थिएटर का, उसकी सारी केबल जाएगी टीवी पे। तो मोटा पाइप छुड़वा दिया जो जो चाहिए होगा। और जो ये पतले वाले आप पाइप देख रहे हो 0.25 इंची या 1 इंची, इसमें चलेगी बिजली की सारी तारें। तो ये सारा टीवी कैबिनेट की जितनी भी लाइटिंग, जितने भी स्विचेस होंगे वो सब कंट्रोल होंगे इस पैनल से। यहाँ पे बटन लगेंगे इसके, वो तो जब आप फाइनल लुक देखोगे तब समझ आएगा। बट अब ऑलमोस्ट भाई हो चुका है ये, बस इसको पैक किया जा रहा है, जितने भी पाइप और जितने भी बक्से वक्से लगाए हैं। अभी तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जब ये फिनिश लुक आएगी ना, पूरी टीवी कैबिनेट बन जाएगा, टीवी लग जाएगा, शेल्फ लग जाएगी, स्पीकर लग जाएंगे, तब इसका देखना भाई। ये जो चीज करवाई है ना अंदर, ऐसे मैजिकल सी लगेगी, क्योंकि वायर एक भी नहीं आएगी ओपन में। मजेदार 11 फुट का है ये पूरा ऐसे चौड़ा। बट भाई बेडरूम और थिएटर के लिए एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत तगड़ा बनेगा। थोड़ा लेआउट समझाऊंगा आपको। बेड यहाँ, टीवी यूनिट यहाँ, होम थिएटर मेरा बेडरूम में भी लग रहा है, इसलिए ये इतने सारे पाइप और स्विचेस छुड़वाए हैं, ये सब दीवार के अंदर वायरिंग करवाने के लिए। तो यहाँ होम थिएटर और टीवी, गेमिंग करूंगा बेड पे लेट के, वो क्या मजा आ जाएगा। तो भाई पूरी दीवार पे प्लस्तर होने के बाद ना हमने इस तरह का ये फ्रेम बना के इसके ऊपर प्लाई की पैनलिंग करी है, ताकि जो बाद में हमारा जो ओवरऑल लुक था ना वो भाई लूवर्स के साथ आने वाला है। वो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कैसा है। बट उसके लिए ये बेस बनाना जरूरी था प्लाई का, एंड ये इस तरह के मेटल के फ्रेम का। हमारे घर में ना भाई जो जितना भी लकड़ी का काम है वो मिक्स हो रहा है। कुछ हम यहाँ पे करवा रहे हैं अपनी साइड में, कुछ फैक्ट्री से बन के आएगा। जितनी भी एक्राइलिक का काम है ना, जैसे किचन बननी है या जो ग्लास की वार्डरोब है, वो तो सीधा फैक्ट्री से बन के आएगी, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। बट जो ऐसी चीज है जिनमें मेरे को अपने डायमेंशन की जरूरत है, जैसे कि किचन की, अपना किचन कह रहा हूँ, बाथरूम की वैनिटी हो गई, टीवी यूनिट हो गई, क्योंकि प्ले स्टेशन वगैरह रखना है तो एग्जैक्ट साइजेस चाहिए। तो मैं वो फैक्ट्री से ना बनवा के
कोशिश कर रहा हूँ यहीं पे साइड में हो जाए। तो यहाँ देख सकते हो मेरे बेडरूम का भाई इस टाइम पे टीवी यूनिट बन रहा है। टोटल 11 फीट लंबा है, तो अभी 8 फीट का बन गया है और 1.5 फीट का उधर, 1.5 फीट का इधर अलग से बक्सा लगेगा ये रहा। तो अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ रो फिनिश कैसी है। यहाँ पे एक मेरा आएगा भाई सेंटर चैनल का स्पीकर, यहाँ पे आ जाएगा पूरा AV रिसीवर, इधर प्लेस्टेशन 5, इधर एक्सबॉक्स, इधर अपना कुछ और रख सकते हैं वाईफाई राउटर वगैरह। इधर की साइड में आ जाएंगे भाई पुराने कंसोल PS2, PS3, PS4। तो ये सारा कंसोल हो गया और सब कुछ HDMI इसके अंदर ही अंदर होगी, मतलब ओपन में वायरिंग कहीं पे भी दिखेगी नहीं। तो ये सारा काम HDHMR 18 mm में हो रहा है। चलो अभी ये तो काम हो गया अपना सही कि कितने कितने हमें स्ट्रक्चर में चाहिए थे अपना कैबिन, ताकि सारा सामान फिट आ जाए। अब इसमें मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, मैं वापस चला भी जाऊंगा। तो अब इसके बाद तो फिनिशिंग का काम है और PU का काम है, पेंट होना है, तो वो सब मेरे पीछे से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो भाई पैनलिंग होने के बाद और वो जो टीवी यूनिट बना था ना उसको भी सेट कर दिया अच्छे से और पेंट भी कर दिया पूरा। तो ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से लगेगा यहाँ पे। तो अभी लूवर लगने के बाद टीवी लगेगा। फिर टीवी ले रखा भाई 4-5 महीने से और अभी तक लग ही नहीं पाया वो। तो सोनी वाले भी कहेंगे बिलिंग तो इतनी पहले करवाई थी तुमने और इंस्टॉलेशन अब करवा रहे हो, तो होपफुली वो कर दे इंस्टॉलेशन। नहीं करते तो फिर अपने एंड से ही करवानी पड़ेगी भाई बुला के। तो यहाँ पे टीवी लग जाएगा सेंटर में, बाकी स्पीकर वगैरह भी सब कुछ आया हुआ है तो वो भी फिट हो जाएंगे बढ़िया। तो भाई ये बीच वाला तो पार्ट पूरा हो गया ब्लू, ये देखो टीवी यूनिट में भी लग गया, ऊपर छत पे भी हो गया है एंड ऐसी सेम टू सेम बेड वाली साइड भी हो गया है। अब इस साइड और उस साइड लगेंगे व्हाइट, तो सेम वही पैटर्न रिपीट होगा। तो ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, बस जो नीचे जगह रहेगी थी वहां फिट किया जा रहा है। पेंट वेंट भी ऑलमोस्ट फाइनल है, बस सफाई वाले बुलाने पड़ेंगे अच्छे से रगड़ रगड़ के सारी ये विंडो वगैरह सब कुछ साफ कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है भाई अभी तो यहाँ। तो जी रात के 8 बज चुके हैं और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है वो होने ही वाला है। इसके बाद लाइट्स और स्पीकर्स की कटिंग वगैरह होगी। तो अब जो एक्चुअल में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाली ब्लू ब्लू देखने पे ना डार्क लग रहा था बहुत, बट अभी अंधेरा भी है थोड़ा, इसलिए जब रोशनी हो जाएगी ना तो ये इतना ज्यादा डार्क नहीं है ब्लू भाई। अभी व्हाइट स्ट्रिप लाइट लगेगी ना पूरी बीच में, तब थोड़ी रोशनी बनेगी मस्त एकदम। और साइड वाला इस तरह का है ये देखो, बाकी लाइटें शाइटें सारी कटिंग होके अच्छे से फिट हो जाएगी। ये देखो भाई तो बेडरूम के अंदर होम थिएटर लगने वाला है ना, उसकी भी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्पीकर और वूफर या AVR हम यूज करने वाले हैं। ये पूरा टीवी पैनल रहने वाला है, जिसमें ये बीच का हमने पूरा कंसोल यूनिट बना दिया। जो ये आप शीशे वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसके अंदर अपना AVR जाएगा और सारी वायरिंग ना इंटरनली ही मैंने इसके अंदर निकलवा दी थी, आपने पहले देखा होगा वीडियोस में। तो ये सारे स्पीकर की वायरिंग और HDMI वगैरह यहीं पे आके मिल रही है। तो अब जो यहाँ टीवी इंस्टॉल होगा, अभी आ रहे हैं वो भैया, तो टीवी के पीछे से ये HDMI और पावर केबल लग जाएगी, ताकि जो टीवी के नीचे वायर लटकती है ना वो नहीं दिखा करेगी। तो इसलिए ये इस तरह का जुगाड़ किया गया था। तो स्पीकर की बताऊं तो भाई देखो वहां पे वो तार दिख रही है आपको, वहां लगेगा लेफ्ट चैनल स्पीकर, यहाँ लगेगा राइट, सेंटर आएगा ये शीशे वाले ग्लास के ऊपर। तो 3 स्पीकर्स का सिस्टम तो हो गया फ्रंट में। फिर हमारा AVR और जो स्ट्रीमर है वो इसमें चला जाएगा। 2 वूफर आने वाले इसमें 1000 SVS के, एक जाएगा वहां पे वो केबल निकली हुई और एक जाएगा यहाँ पे। तो ये इधर का हो गया। फिर अब सराउंड के लिए बेड का बैक है, तो ये भैया यहाँ पे एक यहाँ लगाएंगे, एक वहां पे लगाएंगे, 2 स्पीकर ये हो गए। तो 3 + 2 5, और सीलिंग पे आने वाले 4। तो ये एटमॉस स्पीकर्स होते हैं, वो जब प्ले करेंगे हम साउंड वगैरह आपको तब एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो 1 2 3 4 एटमॉस लगेंगे। तो इन शॉर्ट मोटा मोटा 3 स्पीकर यहाँ पे, 2 वहां, 5 और 4 ऊपर, 9 स्पीकर हो गए, 2 सब वूफर हो गए, एक AVR हो गया, एक स्ट्रीमर हो गया। और इसके अलावा ये जो सीलिंग वाले स्पीकर है ना, ये 2 बाथरूम में भी जा रहे हैं अंदर, जो कि अलग डिवाइस से कनेक्ट होंगे। तो आप फोन वोन कनेक्ट करके ब्लूटूथ की मदद से वहां पे भी गाने वाने सुन सकते हैं। तो इस तरह के सारे स्पीकर लगने वाले हैं। अब कौन कौन से स्पीकर लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, किस ब्रांड के लिए वो बता देता हूँ अच्छे से। तो ब्रांड जो है वो हमने यूज करा है भाई क्लिप्स का, मतलब मेरे जो बड़ा वाला थिएटर है उसमें भी सारा डिवाइस मतलब अपना स्पीकर सिस्टम क्लिप्स का है। और जो हमारा AVR होगा ना वो होगा डेनन का, दोनों में बेस्ट ब्रांड है भाई। तो ये लगा दिए हमने लेफ्ट चैनल राइट चैनल, जो कि क्या आते हैं RP640D। तो ये 2 लगेंगे यहाँ लेफ्ट और राइट। फिर एक सेंटर पे लगेगा क्लिप्स का ही R30C, ये सेंटर स्पीकर है जो उस टेबल के अंदर घुस जाएगा। सीलिंग और सराउंड के लिए यूज कर रहे हैं हम ये वाला भाई, तो ये भी क्लिप्स का ही है RP240D। ये सारी RP सीरीज ही है, ये थोड़े बड़े हैं 640D, वो थोड़े छोटे हैं। सराउंड में बड़े लगाने की जरूरत थी नहीं, इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से इस रूम में। तो 2 स्पीकर वो हो गए, 2 ये हो गए, एक सेंटर हो गया। और सीलिंग में आने वाले हैं भाई ये DS160 CDT क्लिप्स के, ये भी 6 पीस है, 4 बेडरूम के लिए और 2 हमारे बाथरूम के लिए। अब ये वाला जो स्पीकर है ना, ये पहले मैं अपने बड़े वाले थिएटर में लगा रहा था, बट थिएटर का जो साइज है वो है 30 फुट बाय 16 फुट, मतलब इस बेडरूम से बड़ा।
तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़े एक साइज और अपग्रेड कर लिया जाए। तो उसमें जो लगे है ना वो अलग वेरिएंट है, वो आप थिएटर वाली वीडियो में देखना जब आएगी वो। तो इसलिए मैंने ये छोटे वाले फिर अपने बेडरूम और बाथरूम में यूज कर लिए और थिएटर के लिए नए मंगवा लिए थे, इससे बड़ा साइज है। तो लेट्स सी भाई जल्दी जल्दी करवाते हैं। और सोनी वाले भी आ रहे हैं, टीवी इंस्टॉल कर देंगे अभी 15-20 मिनट में आके, वो खाना खाने गए हुए भैया। तो जब तक थिएटर का इंस्टॉलेशन होगा तब तक टीवी भी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करवा के अच्छे से सेटअप करवाऊंगा। और ये सच 2 स्पीकर और बचे थे, इनके बारे में बताना भूल गया। ये एडिफायर के R1280 DBS है। ये स्टूडियो स्पीकर्स है, मतलब ये होम थिएटर में यूज़ नहीं होंगे, बट यहाँ पे जो पीसी टेबल लगेगा ना उस पे लगेंगे ऊपर, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये है। इसके में क्या है कि एडिटिंग में भी ऑडियो काफ़ी सही आती है और गेमिंग आप करोगे ना तो उसके लिए भी बिल्कुल भी लैग नहीं है, क्योंकि वायर्ड है, ये वायरलेस नहीं है। तो ये दोनों मैं यहाँ इंस्टॉल कर लूँगा। तारे दोनों मैंने निकाल ही रखी है, एक बोरी एक बोरी, ये भी सब अंडरग्राउंड ही है पूरी भाई। तो ये तो चलो आज नहीं हो पाएंगे मेरे ख्याल, क्योंकि टेबल नहीं है। जब टेबल आ जाएगा तब इंस्टॉल करवाऊंगा इनको। अब इसके बाद भाई जितनी भी वायरिंग यहाँ पे आ रही है ना, सबके आगे बनाना प्लग्स लगाए जा रहे हैं। इनको बोलते हैं भाई बनाना प्लग्स। तो इस तरह के लगेंगे ताकि जो हमारा AVR होगा उसमें डायरेक्ट ये निकाल भी सके हम और लगा भी सके। और सारी वायरिंग की ना मार्किंग भी करूंगा कि कौन से स्पीकर की कौन सी वायर है। जैसे वो स्पीकर है तो उसकी मार्किंग कर दी, वो स्पीकर है उसकी कर दी, ताकि बाद में कभी भी कुछ दिक्कत हो तो पता हो कौन सी तार निकालनी है और लगानी है। चलो जी, सोनी वाले भी आ गए हैं, अपना टीवी इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो पूरा थिएटर वाला मतलब होम थिएटर वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा स्पीकर के साथ, इसको ना वो करके पूरा। अभी ऊपर स्पीकर लगने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है प्लाई की, इसके कब्जे नहीं फंस रहे थे। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें ना बाद में पता चलती है। एंड टीवी के पीछे ना भाई एक ये LED स्ट्रिप लाइट लगी है। ये क्या करेगी, टीवी में जो भी कलर प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना स्क्रीन पे, वही सेम टू सेम टीवी के बैकग्राउंड में भी एम्बिएंट लाइट देगी। तो ये जब चलेगा तब आपको दिखाऊंगा मैं। तो मैंने मंगवाया था ये 75 इंच से 85 इंच टीवी वाला। तो इंडिया में ये था नहीं अवेलेबल, तो उस वक्त जब कनाडा से सामान आया था तभी आ गया था। तो इसकी भी इंस्टॉलेशन कर ली है, सिंपल थी। ये पूरी की पूरी स्ट्रिप लाइट चिपक गई चारों तरफ, और ये इसका कंट्रोलर हब है पूरा, ये बीच में यहाँ चिपक गया। अब इससे एक ही अडेप्टर पावर में लगेगा और एक आगे कैमरा सा जा रहा है, कैमरा या सेंसर जो भी समझ लो आप। तो ये लाइट को देखेगा कौन सी लाइट है और उस हिसाब से इसको भी लाइट वही वो प्रोवाइड करेगा। तो चलो ये सेटअप भी हो गया साथ साथ। चलो भाई टीवी तो सेट हो गया है, अब जरा समझ लिया जाए इसके और कलर कैलिब्रेशन वगैरह भी कर लेंगे पूरा। तो जी AVR में हम यूज कर रहे हैं डेनन का X3800H 9.4 चैनल को सपोर्ट करता है ये, यानी 9 स्पीकर्स और 4 सबवूफर। बट ऑब्वियसली 4 सबवूफर लगाएंगे नहीं, हम 2 ही लगाएंगे खाली। और सबवूफर है ये SB1000 SPS की तरफ से। तो ये डेनन के साथ ही ना स्टिकर मिलते हैं, इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो। तो देखो भाई AV रिसीवर के पीछे ना कुछ इस तरह के इतने वो होते हैं स्लॉट्स, जिसमें आप अलग अलग जो है अपने स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो। टीवी भी बाकी भाई देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है, बट एक बार कल फिर से बुलाना है उनको, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवानी है। यहाँ से ना झुका पड़ा है और इस पूरे एरिया का भी सेंटर नहीं है, तो वो भी सेंटर हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले प्लाई लगवानी पड़ेगी पीछे कटवा के। तो अभी हमने फिलहाल टंगवा ही लिया, क्योंकि फिर ये सिस्टम होम थिएटर चेक नहीं हो पाता ना। तो अभी ये चेक होने के बाद कल फिर इसको एडजस्ट करवा लेंगे। और एक काम और रह गया अब इसमें ना पूरे सिस्टम में, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये पल्ले बंद होंगे तो एयर वेंटिलेशन कहाँ से मिलेगा, जैसे प्ले स्टेशन वगैरह को। तो वो सब उसके लिए मैंने ये कटवाए है। इसके अंदर क्या फैन लगेंगे, कूलिंग फैन होते हैं कैबिनेट्स के, तो वो इंस्टॉल करवाने हैं। बस नीचे की तरफ से कारपेंटर कस देंगे और फिर जो है ये एयर वेंटिलेशन इस वाले पूरे ड्रॉर में भी रहेगा। यहाँ पे भी कटवा रखा है ऐसी साथ वाला। तो जितने भी Xbox, प्ले स्टेशन या फिर एप्पल टीवी वगैरह लगेगा वो सब कुछ एयर वेंटिलेटेड रहेगा, हीट नहीं मारेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि जो नीचे वाले कैबिनेट में नहीं करवाई, यहाँ करवा ली थी आज से। चलो जी चलो, फाइनली 4 घंटे के सेटअप के बाद टीवी, अपना म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, जो कहना चाहो आप, सब कुछ लग चुका है कंप्लीट। क्या आउटपुट आ रहा है भाई, मतलब मैं वेट नहीं कर सकता अब इसमें नई वाली कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 या गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेलने में। भाई जो धम आएगी ना वो बैकग्राउंड में, वो क्रेजी भाई क्रेजी। ये 2 सबवूफर इतने तहल के बचाने वाले हैं ना, कहीं शीशा वीशा क्रैक ना हो जाए इन पे। शीशा तो नहीं होगा कह रही है, पर हाँ दरार जरूर आ सकती है दीवार में अगर मैंने ज्यादा तेज चला दिए। उतने मैं खैर चलाऊंगा नहीं तेज। तो ऑडियो का एक्सपीरियंस तो मैं आपको ऑब्वियसली भाई कैमरे के थ्रू मतलब सुना नहीं सकता, एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता। तो बट मैंने वो डोल्बी एटमॉस वाली वीडियो चलाई भाई, जिसमें ऐसे
इफेक्ट्स ऊपर से ट्रैवल करते हैं ना, ऐसे पंछी उंछी उड़ते हैं, बारिश आती है भाई, गजब, बहुत ही ज्यादा गजब, मतलब वर्ड्स ही नहीं है। पैसा लगाना वर्थ इट 100%, क्या 1000%। तो चलो मैं आपको ना टीवी के अंदर डोल्बी एटमॉस की एक क्लिप चला के दिखाता हूँ कि ये जो मैं स्पीकर्स की बात कर रहा था कि ऐसे आवाज ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, नीचे से तो नहीं लेफ्ट राइट से आएगी। तो होता क्या है ना, जैसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वो डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, और कुछ गेम्स भी है जो डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है। तो उसमें होगा क्या, अगर मान लो मैं यूं स्ट्रेट खड़ा हूं और मेरे पीछे से एक बुलेट फायर हुई है, तो भाई मेरे को आवाज भी जो है ना ये पीछे वाले स्पीकर से सुनाई देगी, यानी कि जब मैं खड़ा हूंगा ना तो मेरे को ऐसा फील होगा एक्चुअल में कि मेरे पीछे से बुलेट चली है। अब ऐसे ही ऊपर देखो वो व्हाइट कलर के जो स्पीकर दिख रहे हैं आपको, टोटल 4 स्पीकर लगे, इनको कहते हैं एटमॉस स्पीकर। तो होगा क्या, मान लो कोई पक्षी है या फिर ऊपर से फाइटर जेट जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो उसकी जो आवाज है ना मुझे भाई इन स्पीकर्स के थ्रू आएगी, तो मुझे एक्चुअल में फील होगा कि ऊपर से कुछ निकल रहा है। तो इस चीज को कहते हैं डोल्बी एटमॉस सपोर्ट, जो आपको थिएटर्स में भी दिखता है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग स्पीकर लगे होते हैं हर काम के लिए। तो अभी मेरे पास एक्चुअल में रियल वाली डोल्बी एटमॉस की तो कोई फुटेज नहीं है, बट यूट्यूब पे एक ये क्लिप अवेलेबल है जो काफी हद तक डोल्बी एटमॉस को आपको ना एक तरह से मतलब फील करवा देगी। हालांकि बिल्कुल एक्यूरेट ये जो स्पीकर्स कैपेबल है ना जिस क्वालिटी के, वो तो नहीं करवा पाएगी, बट हाँ ठीक है करवा देगी। तो आपको वीडियो के थ्रू तो मुझे पता है समझ आना नहीं है, बट फिर भी एक बार सुना देता हूँ। ये जो साउंड्स है ना ये अलग अलग जगह से आएगी जब, ओए भाई मतलब एकदम बादल गरजे ना तो पूरे वूफर में से ऐसे धमधम आई, क्रेजी भाई क्रेजी। अब जो पक्षी है ना वो ऐसे ऊपर से ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ ये देखो ऐसा लग रहा है यहां से वहां जा रहा है पक्षी, फिर आगे जा रहा है, फिर लेफ्ट। ओए ये बारिश है तो बारिश भी पता चल रहा है ऊपर से टपक रही है बूंदे हमारे, क्रेजी भाई क्रेजी। ओए होए होए होए, ये तो पूरी फील आ रही है भाई, मैं जंगल में ही आ गया हूँ कहीं पे। तो ये फायदा होता है डोल्बी एटमॉस का, जो आपको साउंड एक्सपीरियंस मिलता है ना वो ऐसा लगेगा कि आप मतलब किसी जगह पे ही बैठो। जैसे अगर मैं कोई डोल्बी एटमॉस अगर कोई गेम सपोर्ट करती होगी ऑडियो वाइज, तो अगर मैं वो गेम खेलूंगा ना तो भाई मुझे फील होगा जैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 खेली, तो उसमें क्या अगर मैं सामने खड़ा हूं ना और मेरे पीछे से कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो भाई मुझे पीछे वाले स्पीकरों से आवाज आती है, ना कि सामने वालों से। और अगर मेरे सामने है या फिर मैं मुड़ जाता हूं पीछे गेम के अंदर तो मुझे फिर सामने वाले स्पीकरों से आवाज आती है। तो ये क्रेजी चीज है भाई, बहुत मतलब ना आप एकदम इंडल्ज हो जाओगे गेमिंग के अंदर ऑडियो की वजह से। और 85 इंचेस का क्रेजी वाला 4K टीवी तो अपने पास है ही है, उसमें तो अलग ही मजा आता है देखने का। तो ये देखो भाई एंड मोमेंट पे पीछे की प्लाई को कटवाना पड़ा, क्योंकि जो बनाना प्लग लगे थे ना वो हमारे AVR के पीछे, उसकी वजह से ये पल्ला बंद नहीं हो पा रहा था ग्लास वाला। तो अब ये काट दिया है यहाँ से, तो अब जाके जो है वो लग जाएगा। इसके बाद टीवी का भी एक प्लाई उन्होंने बताई थी ना, उसका भी जुगाड़ करना है भाई, ताकि कल टीवी वाले आके फाइनल इंस्टॉलेशन कर दे। अभी हैंड ओवर एक तरह से करा नहीं है समझ लो, बस टांग के चले गए वो। मेन तो वो कल आएंगे, अच्छे से इंस्टॉलेशन करेंगे, डेमो देंगे, फिर सारा पिक्चर मोड वगैरह सेट करेंगे ताकि कल फाइनल हो जाए भाई, क्योंकि परसों है दिवाली, परसों लगभग सब जगह छुट्टी होगी और घर पे भी हम काम बंद रखेंगे उस दिन। तो कल में सारा निपट जाना चाहिए। ये सफाई वाले भी आएंगे कल, तो क्लीनिंग हो जाएगी बढ़िया से। फाइनली भाई लोग नीचे की तो सारी सेटिंग हो गई है, पल्ला भी चढ़ गया और सब कुछ अंदर फिट भी आ गया। अब हो रहा है टीवी का कार्यक्रम। तो टीवी निकाल के रखा है सेफली यहाँ पर, इसके ऊपर बबल रैप भी लगा दिया नीचे भी, ताकि कुछ होना भाई, क्योंकि बहुत महंगा है ये टीवी। तो टीवी का जो इंतजाम करना था उसमें हमने लूवर काट दिया है। अब इस प्लाई के ऊपर ना हम 18 mm के 2 प्लाई या बोर्ड और लगा देंगे, जिससे कि ना थोड़ा सा बाहर भी आ जाएगा और इसको ना स्टैंड को मजबूती मिल जाएगी। तो इसका स्टैंड है ये भाई। तो अभी क्या था ना, ये लूवर पे लगाने की वजह से ना बार बार नीचे खिसक रहा था, मजबूत था पर खिसक रहा था थोड़ा, तो टीवी का एंगल ना यूं आ रहा था। तो अब जो है बोर्ड लग जाएंगे, फिर उसके ऊपर स्टैंड लग जाएगा, तो मजबूती से बन जाएगा ये। और दूसरी चीज, वो जो पीछे बैक वाली LED लगाई थी ना मैंने, उसका अडेप्टर भाई इस बोर्ड पे लग नहीं पा रहा था क्योंकि टीवी हट रहा था। अब टीवी क्या है ना थोड़ा सा दीवार से आगे हो जाएगा और इसमें वो अडेप्टर बहुत आराम से लग जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने। उस वक्त ना बस भाई अपने से एक गलती हो गई कि जब भी ये वायरिंग डलवाई थी ना, सारी मार्किंग कर लेनी चाहिए थी कि ये वाला जो HDMI केबल है वो ऊपर जा रहा है या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। अभी भी वैसे दिक्कत तो नहीं है, बस थोड़ा काम बढ़ गया है। करना क्या पड़ेगा, हर एक HDMI को ना लगा के देखना पड़ेगा कि किससे कौन सी पावर मिल रही है, फिर उसके बाद मार्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम लैन केबल, हर स्लॉट पे मैंने एक लैन केबल निकाली हुई है जो सीधा वाईफाई राउटर पे जा रही है। तो उसके लिए तो चलो अपने पास ये डिवाइस है, तो इसे कहते हैं भाई केबल टेस्टर। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ना अपना लैन केबल पे इस डिवाइस को लगा दिया, ठीक है, ये इसका रिमोट है, तो ये यहाँ लगा दिया।
अब मुझे पता लगाना है कि भाई वो वाली केबल ना इतनी सारी केबलों में से कौन सी है ना, क्योंकि देखो ये सारी केबल जाने वाली है। पहले राउटर में एक स्विच लगेगा, फिर स्विच में ये केबल लगेगी, जिससे कि ना जो हमारे सारे डिवाइसेस है जैसे AVR हो गया, PlayStation 5 हो गया, Xbox हो गया, उनमें डायरेक्ट ना लैन केबल के थ्रू इंटरनेट जाएगा। वायरलेस वाईफाई वाला नहीं यूज करेंगे, लैन से ना अच्छी स्पीड मिलेगी। 300 MBPS का प्लान है क्योंकि, तो इसलिए मैंने सारी केबलें ना यहाँ निकलवा दी थी एक 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 करके। एंड जो मेरा थिएटर है ना उसकी केबल भी यहीं आ रही है। तो अब टेस्ट करने के लिए वहाँ पे एक मैंने लगा दिया वो। अब ये है दूसरा डिवाइस, इसको मैंने कर दिया इस वक्त ऑन पे, देखो। तो अब मुझे ना इस पे एक एक करके ये सारी केबल लगानी है। जिस भी केबल पे ये सारी लाइटें जल जाएगी उसका मतलब वही केबल वो वाली है। तो चलो मैं टेस्ट करता हूँ पहले। देखो मैंने ये केबल लगाई तो ये लाइटें नहीं जल रही है, मतलब कि ये नहीं है। एंड ये देखो ये केबल लगाते ही ये लाइटें सारी जलने लग गई। अब ये लाइट सारी ना 8 तक जानी चाहिए। अगर कहीं पे भी बीच में रुक रही है तो मतलब केबल में दिक्कत है, मतलब ये जो कनेक्टर है ढंग से लगे नहीं हुए। लेकिन अब हमारे केस में सारी लाइटें जल रही है तो इसका मतलब सही है केबल। तो अब मैं इसमें मार्किंग कर दूंगा कि ये वाली केबल जो है वो उस वाले स्लॉट की है। तो इस तरह से काम होगा। देखो ऐसी मार्किंग है, ये AVR की केबल है जो सेंटर में निकल रही है। तो ऐसी ये PS5 की हो गई, Xbox की होगी, अलग अलग लगा दूंगा मस्त। देख रहे हो भाई, मतलब टीवी यूनिट बनाने के लिए इस पे इतनी मेहनत हुई है ना, मतलब 9-10 महीने पहले आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैं शायद क्लिप भी लगा दूंगा अगर मुझे मिल गई। तो ये जो पूरी वॉल है ना, ये वाली पूरी वॉल, भाई इसमें बहुत झमेले करे थे। मतलब सारी वायरिंग अंदर अंदर पाइपें करवाई थी। काफी लोग कह रहे होंगे आपने अंदर वायरिंग करवा दी, कल को केबल ही खराब हो गई तो कैसे चेंज करोगे। तो वैसे तो ये सारी केबल भाई ऐसे खिंच सकती है और नई डल भी सकती है, बट फिर भी मैंने बैकअप के लिए ना 3-3 केबलें छोड़ी है। जैसे कि एक खराब हो गई तो दूसरी है, दूसरी खराब हो गई तो तीसरी है। तो ऐसी PlayStation के लिए 3 केबल हो गई, फिर AVR के लिए 2 केबल हो गई। बाकी अंदर अंदर भी मैंने सारी केबल एक्स्ट्रा ही डाली है, कल को खराब हो जाए, चूहा काट जाए तो दिक्कत ना हो। और अगर सारी भी खराब हो जाए फिर भी रिप्लेस करने का ऑप्शन है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सॉर्टेड है भाई, सब कुछ दिमाग लगा के किया गया है। तो चलो पहले मैं इससे सारी वायरिंग पे ना मार्किंग कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। फाइनली भाई 2 घंटे की मेहनत के बाद केबल मैनेजमेंट प्रॉपर कर ली गई है और तारे वारे फिट करके सब कुछ फिट कर दिया है। ये स्ट्रीमर है जिससे मेरे बाथरूम के स्पीकर चलेंगे। ये AC इन्फिनिटी का फ़ैन है जो डेनन के ये AVR को ठंडा करेगा। ये डेनन का 3800H AVR है। और ये पंखा हो गया, तो पंखा भी ऑन ही कर देगा अब। चलो जी, पंखा भी ऑन हो गया। तो अब कूलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, इसकी जो गर्म हवा है ये इनटेक करेगा, फिर ये थोड़ा पीछे से सर्कुलेट करेगा। इसमें फैन लगे हुए पीछे और नीचे, तो नीचे से सक करता है और पीछे से फेंकेगा। फिर वो जो गर्म हवा अंदर जनरेट हो रही है उसको ये वाला फैन जो है वो नीचे करेगा। वैसे इसकी जरूरत थी नहीं इतनी ज़्यादा, बट स्टिल ओवर हीट ना हो इसलिए मैंने ये लगा दिया है। तो अब ये फाइनल हो गया, सारी केबल मैनेजमेंट भी मैंने कर दी, कनेक्ट भी कर दिया। एंड इस तरह से मेरा अब ये पल्ला बंद हो जाएगा। अब चेक करना है ये जो रिमोट है ना, इसका रिमोट AVR का, ये शीशे के आर पार चलेगा या नहीं, क्योंकि ये ब्लैक टिंटेड ग्लास है। लेट्स ट्राई भाई, देखे जरा टीवी ऑडियो। हाँ चल रहा है भाई, ये देखो, ये यहाँ देखना टीवी ऑडियो है। अब मैं इसको ऑक्स 1 कर दूंगा, ऑक्स 1 हो गया, दिख रहा ना। टीवी ऑडियो कर दिया, गेम कर दिया, टीवी ऑडियो। तो ये चल रहा है भाई रिमोट। तो थोड़ा बेड से भी चला के देखता हूँ कि वहाँ से काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मेन तो मेरे को यहाँ लेट के यूज़ करना है ना। तो लेट्स सी भाई चलता है कि नहीं। इसको मैं सेट कर देता हूँ भाई ऑक्स 2 पे और पास जाके देखता हूँ ऑक्स 2 हुआ कि नहीं। जी हाँ भाई लोग, ऑक्स 2 हो चुका है, आप देख सकते हो। तो चलो बीच वाला कैबिनेट तो हो गया फाइनल, अब साइडों वालों की बारी है। सही में बैंड बज गई भाई। अब ये अच्छी बात है कि मैंने अपने सामने खड़े होके बिजली वाले भैया से सारी वायरिंग डलवाई थी, इसलिए मुझे याद है कि कौन सी वायर कहाँ जा रही थी, कैसे जा रही थी। वरना अगर कोई और करता मेरे भी आपके काम तो अभी मैं कर नहीं पाता ये सब, जो अभी इतना इजीली तो नहीं, बट हाँ कर लिया एटलीस्ट। तो भाई अभी कुछ और आइटमें आ गई अपने इस सेटअप के लिए। सबसे पहले तो एक रेंज एक्सटेंडर मंगवाया मैंने, क्योंकि इस कमरे में जो सारे स्मार्ट बटन लग रहे हैं ना, वो यहाँ तो वाईफाई कैच कर रहे हैं, बट जो बाथरूम और ये वाला लॉबी है ना, यहाँ पे कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक सोच रहा हूँ रेंज एक्सटेंडर यहाँ लगा दूंगा, जिससे कि अच्छे से ये कवर्ड हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, बाकी कमरों के लिए मुझे राउटर चाहिए थे। नीचे वाली फ्लोर के लिए तो मैं लगा चुका था, अब इस फ्लोर में मुझे एक थिएटर में और एक ऊपर छत पे जो स्टूडियो बना हुआ है उस पे, तो 2 राउटर चाहिए थे। 2 राउटर आ गए, ये नीचे TP लिंक के आर्चर AC1200। और एक मुझे चाहिए था भाई स्विच यहाँ पे 24 पोर्ट वाला, जो लगेगा यहाँ पे, आपको मैंने बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे भाई इतनी सारी लैन केबल आई हुई है। तो अब ये जो राउटर दिया हुआ है एक्साइटर वाला, इसमें तो भाई 2 ही पोर्ट है, तो बाकी ये 15-20 जो केबल है इसको भी तो
लगाने के लिए वो चाहिए ना स्विच, तो इसलिए एक स्विच मंगवा लिया। अब वो स्विच जो है वो इससे कनेक्ट होगा और फिर ये सारी की सारी केबल उस स्विच पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद ऑलमोस्ट अपना सेटअप इंटरनेट वाइज तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। टीवी भी लग चुका है वापस से जो लगाना था। स्पीकर के मैंने ऊपर की ना ग्रिल हटा दी, वो जो ब्लैक कलर की थी, ऐसे लुक बढ़िया लग रही है ना ब्रॉन्ज कलर का। ये आप बताना कि ऐसे ही रखूं इनको या फिर ऊपर का लगा लूं वो ब्लैक ब्लैक। इसके अलावा ये वो फैन थे भाई जो मैं आपको बता रहा था कूलिंग देते हैं, देखो इस अच्छा दिखा चुका हूं ना, मैं भूल गया भाई। ये वीडियो असल में काफी दिनों की कंबाइन होके बन रही है ना, तो मेरे को खुद ही याद नहीं रह रहा कि मैंने क्या क्या दिखाया था, क्या क्या रह गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये भी मैं ऑफिस से जाके उठा लाया हूँ। जी हाँ, अपनी PlayStation 5 स्लिम ब्रांड न्यू ली थी मैंने कुछ दिन पहले ही, तो ये ऑफिस में पड़ी हुई थी। मैंने कहा अब यहाँ ले आते हैं। तो अपनी PS5 स्लिम में इस वाले एरिया में सेटअप कर दूंगा और उधर वाले में या फिर देखता हूँ इसी में Xbox भी कर दूंगा अपनी सेटअप। बीच वाला कंसोल तो पूरा रेडी है, मैंने दिखाया था आपको। अब Xbox और PlayStation 5 यहाँ आ जाएगी, फिर उसके बाद मेरी PS4 और PS2 वो आएगी दोनों वहां पर। अब आप क्या होगे, PS5 के जमाने में PS4 और PS2 कौन खेलता है? तो भाई कुछ गेम्स है जो दिल के करीब होती है अपने, तो वो पुराने कंसोल्स में थी, जैसे कि स्मैकडाउन पेन, हियर कम्स द पेन, याद है ना? तो वो PS2 की गेम है, मेरे को बहुत पसंद है। वो चल तो PS4 में भी जाती है, बट PS2 में जो मजे आते थे ना वो अलग ही होते थे, है ना? तो इसलिए कंसोल्स मेरे पास सारे पड़े ही हुए हैं, लगा दूंगा भाई जब मन करा, जो भी मन करा खेल ली बैठ के। वरना फायदा क्या हुआ इतना बड़ा टीवी, इतना बड़ा सेटअप में पैसे लगाने का, है ना? सब कुछ होना चाहिए इंसान के पास। तो चलो फटाफट से पहले PS5 स्लिम ही सेट करते हैं और चला के देखते हैं कुछ गेम में मस्त। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 आई हुई है ना, मैंने तो वो भाई खेली नहीं, मतलब बस एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी खेली थी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था या तो अपने थिएटर में खेलूंगा या अपने इस वाले होम थिएटर में खेलूंगा। तो थिएटर में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इस वाले होम थिएटर में खेलते हैं। एक काम करता हूँ, Xbox भी ले ही आता हूँ नीचे से उठा के, सारा एक साथ ही बैठूंगा सेटअप करने, वरना बार बार फिर ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो ये ना शेल्फ पहले ना 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे आप ये ऊपर वाला देख रहे हो ना, पर मैंने इसको फिर एक ही करवा दिया पूरा। और उसके पीछे रीजन था कि अब ना एक कंसोल आ जाएगा इस तरफ, दूसरा कंसोल आ जाएगा इस तरफ, और बीच में जो फैन है ना ये दोनों कंसोल की एयर को सक करके बाहर फेंक दिया करेगा। अगर मैं इसको अलग अलग लगवाता ना, मतलब एक शेल्फ इधर एक इधर, तो मुझे एक पंखा यहाँ भी लगाना पड़ता, एक पंखा यहाँ लगाना पड़ता, फिर इसकी जगह ना बचती नहीं कुछ भी। तो इसलिए मैंने दिमाग चलाया और बीच में कर दिया पंखा। अब दोनों तरफ कंसोल आ जाएंगे, एक तरफ Xbox और एक तरफ PS5। तो चलो जी सेट करें। तो अभी भी थोड़ा सा स्पेस में मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई भाई। Xbox की तरफ तो इनफ स्पेस है, ये देखो 2 उंगलियों का यहाँ पे ना, बट PS5 जो है वो ऑलमोस्ट पंखे के ऊपर चढ़ गई है। पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंखे की वेंटिलेशन में ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फैन है ना, इसका कंट्रोलर भी मैंने PlayStation 5 के बैक साइड में कनेक्ट कर दिया है। अब इससे क्या होगा ना कि जब PS5 ऑन होगा तभी ये फैन ऑन होगा, और अगर Xbox खेलूंगा तो फिर मेरे को करना पड़ा करेगा ऑन। पर मैं Xbox ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, मैं यही करता हूँ, तो इसलिए मेजोरिटी टाइम हमेशा PlayStation 5 ही यूज़ होगी और उसके साथ ये पंखा चल जाया करेगा। तो टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, वो ऑन नहीं है, पार्थ वहाँ से ऑन करियो बटन सारे, तो वो बटन वहाँ से ऑन होंगे सारे कंसोल के, क्योंकि अंदर तो ना सिर्फ सॉकेट लगा रखे हमने, पर ये जो कंट्रोल होते हैं उन बटनों से होता है। देखो वहाँ पे सारे बटन है, कर चल ऑन करता जा सारे। ये देखो टच वाले बटन है भाई ये, तो जैसे जैसे ऑन होंगे यहाँ पे भी ऑन होते जाएंगे। देखे अभी नहीं आया, कर सारे कर, जल्दी जल्दी कर फटाफट पार। लो जी लो, चल चुका है, देखो लाइट आ गई है PS5 की, एंड साथ में फैन भी ऑन हो गया है। तो ये अंदर से सारी हवा को नीचे फेंक रहा है। हाँ भाई काफी तेज है, देखो यहाँ पे हवा आ रही है अच्छे से। तो चलो अब ये सेटअप समझ लो पूरा बंद हो गया और एयर वेंटिलेशन भी फुल रहेगी अंदर, कोई भी गर्म नहीं हो करेगा अपना, जैसे कि अपना ये AVR नहीं होता, सारा पंखा बाहर हवा निकाल देता है मस्त एकदम। एक बार चला के देख लेता हूँ टीवी में कि कनेक्शन वगैरह सब सही हो गया ना। तो आपको समझाता हूँ, ये जो PlayStation 5 है ना, इसकी HDMI डायरेक्ट टीवी में नहीं जा रही, वो पहले AVR में जा रही है और AVR टीवी में जा रहा है। तो यहाँ पर अब ना दोनों रिमोट का रोल ये है बस कि मेरे को टीवी पे सेट करना है जिसमें मैंने AVR लगा रखा है वो, और इससे मेरे को सेट करना है ये गेम वाला बटन, ये इससे मेरी PS5 कनेक्टेड है। और जो ब्लू-रे वाला बटन है, कहाँ गया, ये रहा तीसरे नंबर पे, इस पे मेरा Xbox कनेक्टेड है। तो मेरे को Xbox खेलनी है तो ब्लू-रे दबाऊंगा और PS5 खेलनी है तो गेम दबाऊंगा। खैर अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें कि कौन सी वायर कहाँ जानी है, कैसे जानी है। तो मेरे को तो समझ आ चुकी है अच्छे से, बाकी आप अपने घर पे लगवाओगे तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले लेना, वरना खुद से भी कर ही सकते हो। खैर यूट्यूब पे ना फॉरेन की वीडियोस है काफी सारी, इंडियन वीडियोस इतनी नहीं है। तो लो भाई PS5 अपनी हो गई है रेडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेजोल्यूशन में 2160p कर दिया है, जो 4K होता है रेजोल्यूशन, एंड नीचे 120 हर्ट्ज में भी
ऑटोमेटिक कर दिए, क्योंकि ये टीवी भाई 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो मजेदार 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग करेंगे। ओए होए, ऐसे भाई देखो सेम टू सेम हमारी एक्सबॉक्स भी कनेक्ट हो चुकी है टीवी के साथ ही। तो चलो ये वाला हिस्सा हम बंद कर सकते हैं अब आराम से। अभी एक समस्या ये हो रही है कि ये ना 4K 60 हर्ट्ज में उठा रहा है, 4K 120 शो कर रहा है। क्या लिखा रहा है, योर टीवी सेटअप डज नॉट सपोर्ट 120 हर्ट्ज। तो ये अब पता नहीं कि टीवी में अभी कोई फीचर ऑफ पड़ा है इसलिए दिखा रहा है, या फिर ये जो डेनन का AVR है इसकी मैंने कोई गलत तार कनेक्ट कर दिया 60 हर्ट्ज वाले पोर्ट में, या ये जो मेरी HDMI केबल है ये 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं सॉल्व करता हूँ ये सोल्यूशन पहले, फिर बताता हूँ क्या था। लो भाई मिल गया, टीवी का ही एक्चुअल में ऑप्शन बनता। तो ये सारे HDMI पोर्ट में स्टैंडर्ड लगा हुआ है। अब हमें इनको सबको चेंज करना है एनहेंस्ड में। तो ये एनहेंस्ड हो गया, HDMI 2 में भी एनहेंस्ड कर दिया। फिर HDMI 3 जिसमें मेरा AVR कनेक्टेड है उसमें भी स्टैंडर्ड था। अब इसमें मुझे करना है एनहेंस्ड फॉर्मेट VRR। तो इसमें आप देखो लिखा हुआ है ना साफ साफ, सेलेक्ट दिस ऑप्शन ओनली इफ योर गेम कंसोल सपोर्ट्स वेरिएबल रिफ्रेश रेट VRR, पिक्चर मोड इज फिक्स्ड इन गेम एंड सम पिक्चर सेटिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें हमें 120 हर्ट्ज की अगर गेमिंग करवा सकते हैं हमारा कंसोल, तो ये टीवी भी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। अब डोल्बी विजन में पता नहीं क्या होगा इसमें, और शायद ये एनहेंस्ड फॉर्मेट नॉर्मली 120 हर्ट्ज वाला है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए VRR कर देता हूँ, बाकी देखेंगे। और HDMI 4 में भी जाके VRR कर देता हूँ। तो चलो भाई अब चेक करते हैं ज़रा एक्सबॉक्स को अपने। तो लो भाई अब टीवी में जो है वो टिक मार्क आ गया, बस एक ही टिक मार्क नहीं आ रहा, योर टीवी सेटअप डज नॉट सपोर्ट डोल्बी विजन फॉर गेमिंग। तो ये भी हम चालू कर देंगे। और नीचे क्या आ रहा है, डोल्बी विजन नहीं आ रहा। हाँ बाकी सारे टिक हो चुके हैं, मतलब 4K 120 हर्ट्ज अब सपोर्ट करेगा। चलो अब हम इंजॉय कर सकते हैं ना पार गेमिंग, मजे आएंगे अब भाई 4K 120 हर्ट्ज, वो भी 85 इंच में। क्रेजी, मतलब अभी आपको लग नहीं रहा होगा ये टीवी इतना बड़ा। देख खड़ा हो पार्थ वहां जाके, मैं आपको अंदाजा दिखाता हूँ कितना बड़ा टीवी है। ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो जा, बीच में सेंटर में जा टीवी के। हाँ और इधर हो थोड़ा। अब देखो भाई पाथ से भी बड़ा टीवी है भाई साहब, वो हो क्रेजी। अब चलो भाई ये राउटर का भी स्टेटस सही करते हैं। एक्साइटल का जो राउटर है ना बड़ा ही बेकार है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई। यहाँ से उस कमरे तक नहीं दे रहा बताओ नेटवर्क। तो इसलिए मैंने TP लिंक का मंगवा लिया 1200, और वो स्विच है। तो स्विच और राउटर दोनों चेंज करेंगे। वैसे तो राउटर ना 2 तरीके के मंगवाए हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट फाइबर वाली केबल लग जाएगी, मतलब कि इस ये मॉडेम प्लस राउटर दोनों है, और ये खाली राउटर है। बट एक्साइटल वालों से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं हमारा ये राउटर तो लगाना ही पड़ेगा आपको, अगर ये हटा के ये लगाओगे तो नेट चलेगा ही नहीं। तो पता नहीं इनका क्या लफड़ा भाई, इसलिए अब मैं ये फाइबर ऑप्टिक वाली नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं सिंपल अपना वाला वाईफाई का एक नया राउटर इस राउटर से कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि कनेक्शन तो ला रहा है ये वाला राउटर, बट ये सारा करंट भेजेगा, मतलब सिग्नल भेजेगा इसमें। तो मैं जो यूज़ करूँगा पूरे अपने इस फ्लोर पे वो इसका वाईफाई यूज़ करूँगा, जबकि कनेक्शन ये दे रहा होगा। तो थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है यार जो भी है। अब मुझे तो लग रहा है भाई मुझे ये भी कटवा देना चाहिए था बीच वाला, ताकि ये बड़ा हो जाता पूरा वाईफाई राउटर्स के लिए। अब ये छोटा पड़ गया, 2 हाथ जितना है ये मेरे, लगभग 1 फुट का। तो इसमें ये राउटर भी डालना है, स्विच भी डालना है। दिखा ये भी देखो इतना बड़ा D-Link का स्विच है जिसमें 24 जो है वो लैन केबल कनेक्ट हो सकती है। तो ये भी रखना पड़ेगा, ये भी रखना, पता नहीं कैसे आएगा। तो चलो भाई ये वाला वाईफाई राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है नए वाले राउटर से, एंड अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है इस नए वाले वाईफाई राउटर से। तो स्पीड देखो कितनी आ रही है भाई, 320 Mbps की लगभग। आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। 300 Mbps का प्लान डलवा रखा है मैंने, तो 300 Mbps की स्पीड आ रही है लगभग। ये देखो भाई, ओ 400 पहुंचने वाली है। पहुंच गई नहीं, कम हो गई। तो वही मतलब 300 के आसपास ही दे देगा। अब इसमें क्या है ना, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला राउटर मेरे ख्याल से वो थिएटर तक भी पहुंचा रहा होगा आराम से सिग्नल, जबकि ये इतना कामयाब नहीं था। मजेदार है, करो बढ़िया है। 2500 रुपये लगे तो सही, बट अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बाकी ये जो AVR होते हैं ना, इसके साथ एक ये माइक्रोफोन आता है जो आगे यहाँ कनेक्ट होता है, और इसमें इतनी लंबी तार होती है देखो। तो इस माइक्रोफोन को ना, ये जो माइक्रोफोन है ये वाला, इसको आपको उस जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे आप बैठ के या लेट के मूवी देखोगे या टीवी यूज करोगे। जैसे कि मेरे बेड का ये वाला हिस्सा है, ज्यादातर मेरा सर यहीं पे हुआ करेगा। तो मुझे चाहिए कि जो ये पूरा सिस्टम है ना स्पीकर्स का, ये सबसे ज़्यादा आउटपुट की जो प्रेफरेंस है वो इस पॉइंट को दे, ताकि मैं यहाँ बैठ के जब भी खेलूँ या देखूँ तो मज़ा सा आ जाए। तो इसलिए भाई इसके साथ ये सेटअप होता है, और इस तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है अंदर ही इसके, ओडीसी सेटअप। तो अब ये सारा हमें स्टार्ट करना है इसके रिमोट से। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक ये सारे स्पीकर बजेंगे खुद से, और ये माइक्रोफोन उसको कैच करेगा ऑडियो को और एडजस्ट कर देगा, जैसे बूफर की साउंड और स्पीकर्स के वो सब। तो इसके लिए पूरा एक तो सील्ड पैक होना चाहिए, मतलब बाहर का शोर ना आए ज़्यादा। तो इसलिए ये दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ भाई मैं, ताकि बाहर से कोई आए ना और शोर वोर ना आए।
चलो जी, वहां से वो बंद है सारे के सारे, ये भी बंद ही कर देता हूँ ताकि दिक्कत ही ना हो लो। चलो जी, अब मैं ये सेटअप कर देता हूँ ताकि जो बेस्ट आउटपुट है इन स्पीकर्स का वो निकल के आए फिर। तो माइक्रोफोन से जितना भी ऐसे सेटअप होना था ऑटोमेटिक, वो मैंने करके देखा और साउंड आउटपुट भी सुन के देखा, बट इतना ना मज़ा नहीं आया जितना पहले आ रहा था। तो मेरे को थोड़ी अब और रिसर्च करके ना मैनुअली सब चीज़ें ट्वीक करनी पड़ेगी कि वूफर का डीबी कितना होना चाहिए, डेसिबल्स पे चले, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितनी रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से हर इंसान का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। किसी को बेस ज़्यादा पसंद होती है, किसी को लाउडनेस ज़्यादा पसंद होती है, किसी को क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो ज़्यादा पसंद होती है। तो मेरा ये है कि मुझे हल्की सी बेस चाहिए और क्रिस्प ऑडियो चाहिए। मैं तेज़ वॉल्यूम में सुनने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मुझे उस हिसाब से ना सारे स्पीकर्स को, वूफर्स को ट्वीट करना पड़ेगा। ये माइक वाला सिस्टम तो ज़्यादा कुछ खास काम कर नहीं पाया, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा भाई एस्थेटिक्स थोड़े से अच्छे लगे टीवी यूनिट के, तो यहाँ पे मैंने एक पौधा रखा है, सेम पौधा दूसरी साइड है, और मम्मी ने एक जबरदस्ती उल्लू रख दिया, मेरे को नहीं रखना था यहाँ पे, बट रख दिया तो ठीक है, कोई नहीं। एंड यहाँ पे मैंने 4 भाई कार्स रखी है जो मैं लेकर आया था, कहाँ से, चाइना से, याद है कि नहीं आपको। सबसे पहले एक है ग्रीन कलर की मर्सिडीज, देन रोल्स रॉयस है, उसके बाद फिर एक लंबरगिनी, हाँ, एक लास्ट में है बुगाटी। तो ये 4 गाड़ियां रखी है मैंने। तो भाई अभी इस वाले वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं। अराउंड 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ये ज्यादा लंबी खींचेंगे तो लोग देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। अगली वीडियो में ना इसमें फाइनली सारे कंसोल्स को अपने सेटअप करेंगे, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 सब कुछ लगा देंगे इस पूरे कंसोल, मतलब ये जो यूनिट बनी है इसके अंदर, और फिर गेम प्ले भी करके देखेंगे अपने इस सोनी के 85 इंचेस के टीवी पे। साथ ही साथ इस टीवी का मैंने कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं बताया, रिव्यू नहीं बताया, क्योंकि वैसे भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और अपने जेब से खरीदा भाई इतना महंगा टीवी। बट अगर आप चाहते हो इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं मैं, गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा डिवाइस है क्योंकि ये, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी भैया वो भी बता देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो ताकि अगला पार्ट जब आए इसका, जिसमें हम फाइनली गेमिंग करने वाले हैं, वो जरूर आपको देखने को मिले। ठीक है जी, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।